बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल है एजुकेटर एहसन खान में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में एफपीएससी और एसपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 33 आपसे शेयर करने लगा। अगर आपने इससे पिछले वीडियोस नहीं देखी हुई तो इस मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं HTTP के मुतालिक कुछ MCQs आपसे डिस्कस करने लगा। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको HTTP के हवाले से कंसेप्चुअल वीडियो प्रोवाइड की, तो आज की इस वीडियो में MCQs डिस्कस करते हैं ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए और आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका दुरुस्त ऑप्शन है। और फिर उसके बाद है, विच HTTP मेथड इज़ टिपिकली यूज टू रिट्रीव ए रिसोर्स फ्रॉम ए सर्वर। तो इससे पिछली वीडियो में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड पढ़े थे जो कि HTTP में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रिसोर्स को रिट्रीव करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है गेट हम इसके लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा बाकी जो मेथड यहाँ पे बताए हुए हैं जैसे कि पोस्ट, पोर्ट और डिलीट, ये वाले मेथड्स आपने मुझे कमेंट में बताने हैं कि किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो दोबारा से देख लें। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज स्टेटस कोड ऑफ 404 इज़ एन HTTP रिसोर्स सिग्निफाई। तो वो 404 जो एरर कोड है ये हमें आइडेंटिफाई करता है कि हमने जो रिक्वेस्ट की है वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है या नॉट फाउंड है। The number of objects in a web page which consist of 4 JPEG images and HTML text। तो यहाँ पे इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन बनती है सी, जो कि टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे। 4 ऑब्जेक्ट्स यूज़ होंगे इमेजेस के लिए और फिर एक बेस फाइल के लिए एक ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। तो इन टोटल 5 इसका दुरुस्त जवाब है। द डिफ़ॉल्ट कनेक्शन टाइप यूज्ड बाय द HTTP इज़ परसिस्टेंट, इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। और इसके बारे में अगर बात की जाए मज़ीद तो बाय डिफ़ॉल्ट HTTP का जो कनेक्शन टाइप इशू होती है वो परसिस्टेंट होती है। इन persistent connection server leaves connection open after sending response। और ये कब तक रिस्पॉन्स सेंड करने के बाद कनेक्शन को ओपन रखता है, ये ओपन रखता है 1 RTT। RTT स्टैंड फॉर राउंड ट्रिप टाइम। और इसको अगर डिफाइन किया जाए तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम होता है और ये इतना टाइम होता है कि जब क्लाइंट एक मैसेज सेंड करता है सर्वर को और सर्वर से फिर रिस्पॉन्स रिसीव होता है क्लाइंट को, तो इस दौरान जितना टाइम लगता है इसको कहा जाता है RTT, राउंड ट्रिप टाइम। द टाइम टेकन बाय ए पैकेट टू ट्रेवल फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर एंड देन बैक टू द क्लाइंट इज कॉल्ड RTT। The HTTP request message is sent in dash part of three-way handshake। तो ये थर्ड पार्ट में शेयर किया जाता है मैसेज। इस अगर मज़ीद बात की जाए तो इसका तरीकाकार कुछ इस तरह से होता है कि जब एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, लेट्स सपोज यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पे सर्वर है, तो क्लाइंट ने इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले क्लाइंट यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, तो सर्वर ने इसको रिस्पॉन्स करना है। जब रिस्पॉन्स रिसीव होता है तो इसको कहा जाता है एक्नॉलेजमेंट। ये रिक्वेस्ट जा रही है और ये हो रही है इसकी एक्नॉलेजमेंट। जब क्लाइंट को रिक्वेस्ट की एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो फिर उसके बाद सर्वर को एक्चुअल डेटा सेंड किया जाता है या जो भी रिक्वेस्ट उसने सेंड करनी है कम्युनिकेशन के लिए, तो यहाँ पे एक्चुअल मैसेज सेंड किया जा रहा होता है। तो इस तरह ये थ्री-वे हैंडशेक कम्युनिकेशन होती है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन यहाँ पे सी है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फेचिंग ए वेब पेज फ्रॉम द सर्वर द HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स टेक डैश RTT। तो इसके लिए 1 RTT रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि सर्वर की तरफ क्लाइंट की तरफ से जो मैसेज सर्वर को सेंड हुआ, सर्वर ने उसको एक्नॉलेज किया और फिर क्लाइंट ने उसको एक्चुअल मैसेज सेंड किया। तो ये सारा जो कम्युनिकेशन गैप होता है इसमें दौरान जो टाइम लग रहा होता है इसको RTT कहा जाता है, राउंड ट्रिप टाइम। द फर्स्ट लाइन ऑफ HTTP रिक्वेस्ट मैसेज इज़ कॉल्ड। तो ये कहलाती है रिक्वेस्ट लाइन। The line followed by the request line are called header lines and the status line is the initial part of the response message।
The values get, post, head, etc. are specified in dash at HTTP मैसेज। तो इनकी वैल्यूज़ स्पेसिफाई की जाती हैं रिक्वेस्ट लाइन में। द डैश मेथड व्हेन यूज्ड इन द मेथड फील्ड्स द लीव्स एंटिटी बॉडी एम्प्टी। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है गेट। देयर आर टू मेथड विच हेल्प्स टू रिक्वेस्ट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम ए सर्वर। These are get and post. get इस्तेमाल होता है क्लाइंट रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द सर्वर, और पोस्ट हम इस्तेमाल करते हैं जब क्लाइंट ने डेटा सबमिट करना होता है सर्वर को कुछ प्रोसेस करने के लिए। The HTTP response message leaves out the requested object when dash method is used। तो इसके लिए head message इस्तेमाल किया जाता है। Head method is the much faster than the get method, but इसमें एक limitation है कि head में हम small amount of data transfer कर सकते हैं, और ये small amount में अगर बात की जाए तो इसमें हमें सिर्फ इतनी सी information मिलती है कि अगर हम किसी document के बारे में कुछ information चाहते हैं तो उसके लिए हम head इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल डॉक्यूमेंट को हमने रिट्रीव करना है तो फिर हम गेट मेथड इस्तेमाल करेंगे। फाइंड द ऑर्डरली मैच HTTP स्टेटस कोड। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कोड दिए हुए हैं, जैसे कि 200 ओके के लिए इस्तेमाल होता है, 400 बैट रिक्वेस्ट के लिए, और 301 मूव्ड पर मिनट के लिए। लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नॉट फाउंड के लिए हमने पढ़ा था कि 404 इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसका जो दुरुस्त ऑप्शन बनता है डी। Which of the following is not correct? Web cache does not has its own disk space, because web cache, are also known as HTTP cache, is the temporary storage where the HTML pages and images are stored temporarily so that server lag could be reduced। सर्वर लैग की अगर बात की जाए तो इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि सर्वर साइड पे जो डिले हम फेस करते हैं, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वेब कैशिंग इस्तेमाल की जाती है। वेब कैशिंग में ये होता है कि जो फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डाटा होता है उसको कैशे में स्टोर किया जाता है, और जब क्लाइंट की तरफ से उस डाटा के लिए रिक्वेस्ट जाती है तो कैशे में से उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो इस तरह सर्वर की जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो इम्प्रूव होता है और क्लाइंट को क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। द कंडीशनल गेट मैकेनिज्म helps to keep a cache up to date. The HTTP protocol requests the server of the website it's trying to access so that it can store its file, images, etc. in the cache memory. The request of the asking the server for the document considering a specific parameter is called conditional get request. Which of the following is present in both an HTTP request line and status line? तो इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं टर्म HTTP वर्जन, जो कि रिक्वेस्ट लाइन और स्टेटस लाइन दोनों में मेंशन होती है। The status line is the start line of an HTTP response, और अगर बात की जाए it contains the information such as the protocol version, हम कौन सा HTTP का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, like HTTP वर्जन 1, वर्जन 2 या वर्जन 3, और स्टेटस टैग्स और स्टेटस कोड भी इसी में इंक्लूड होता है, यानी कि HTTP स्टेटस लाइन में। HTTP is an application layer protocol. In the network, HTTP resources are located by the Uniform Resource Identifier, और फिर उसके बाद HTTP client request by establishing a dash connect to a particular port on the server। तो इसके लिए हम TCP इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये सिर्फ UDP और TCP तक लिमिटेड नहीं है, हम बाकी भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऑपरेट होते हैं। और HTTP ने जब भी कोई पोर्ट स्पेसिफिक कम्युनिकेशन करनी है तो वो TCP के ही थ्रू
कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है किसी स्पेसिफिक सर्विस को रिस्पॉन्स करने के लिए। और फिर उसके बाद अगर यूडीपी की बात की जाए तो ये रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं है, इस वजह से टीसीपी को प्रेफरेंस दी जाती है। इन एचटीटीपी पाइपलाइनिंग द मल्टीपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट आर सेंड ऑन a single TCP connection without waiting for the corresponding response because it saves a lot of time and bandwidth of the client। तो आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुई और अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और वो है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।